84 कठिन आए प्यारा, कठिन आए कठिन प्यारा, कहते हूँ मनुष्य जी मिली हर जी मिलन खातर, बिना गुर ज्ञान के हर सा मिलन आए कठिन प्यारा, कहते हूँ मनुष्य जी मिली हर जी मिलन खातर, बिना गुर ज्ञान ते हर सा मिलन आए कठिन प्यारा। हरिओम शांति शांति शांति। सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, प्रेम प्रकाश मंडल की जय, सद्गुरु टेऊराम महाराज की जय, स्वामी सर्वानंद जी महाराज की जय, स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज की जय। सभी संतों महापुरुषों की जय। सभी सत्संग प्रेमी जो भी इधर उधर घूम रहे हों, उस सत्संग में आने का कष्ट करें। सत्संग प्रारंभ होने जा रहा है। हाँ, तबले पे संगत के लिए है कोई भैया? हाँ, शिवोहम हरिओम। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक अनंत श्री विभूषित सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। ये शास्त्री जी, आप ऊपर मंच पे आने का कष्ट करें कृपया। सर्वप्रथम मैं परम पूज्य स्वामी श्रद्धेय स्वामी रामदास जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि अपना 10 मिनट की सीमा में भजन सत्संग जो भी प्रवचन आपको सुनाना है, हाँ, समय का विशेष ध्यान रखा जाए क्योंकि 7:30 तक ये अपने को बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार बरण्यु रघुवर विमल अति जोदायक फल चार बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार बल पद विद्या दे मोए हरिऊ कलेश विकार सोना काई ना लगे लोहा गुण नहीं खाए बुरा भला जो भगत है नरक कबू नहीं जाए जन्म तेरो बातों ही बीत गयो तूने कभू न कृष्ण कहो जन्म तेरो बातों ही बीत गयो तूने कभू न कृष्ण कहो जन्म तेरो जन्म तेरो बातों ही बीत गयो तूने कबू न कैसे कहो जन्म तेरो बातों ही बीत गयो जन्म तेरो ऐसे ही गयो अरे तूने कबू न कैसे कहो जन्म तेरो
श्री रामचंद्र बोलिए भगवान। सतगुरुदेव भगवान की जय। बड़ा अच्छा सुंदर भजन सरस और सबको रसमय बना दिया। अब मैं परमादरणीय शास्त्री जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना 5-7 मिनट में अपनी श्री राधे श्री राधे। ओम सतनाम साक्षी ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। स्वामी श्री टेऊराम जी महाराज की। परमादरणीय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज एवं मंचासीन सभी विद्वज्जन, गुरुदेव श्री भूमानंद जी महाराज एवं श्री अनंतानंद जी महाराज, समस्त संतजन, समय की सीमा में ही अपनी 2 बात रखूं आपके सामने। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान भी अनंत है और भगवान की कथाएं भी अनंत हैं। हमारा जीवन बीत जाएगा लेकिन भगवान की कथाओं का पार हम नहीं पा सकते हैं। 3 सूत्र हैं जीवन कैसे जीना चाहिए। 3 सूत्र हैं। वैसे तो ग्रंथ भी अनेक हैं और भगवान भी अनेक हैं। हमारे 3 ग्रंथ प्रधान हैं, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत। तो सज्जनों, हमें क्या करना चाहिए, हमारा जीवन कैसा हो, ये शिक्षा अगर हमें लेनी है तो हम रामचरितमानस उठा के पढ़ें तो पता लग जाएगा कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हमें अपने जीवन में क्या करना है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। केवल रामायण उठा के हम देखें तो पता लग जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी ने रामायण में हर मर्यादा को बांध दिया है। परिवार के साथ कैसा व्यवहार, समाज के प्रति हमारा कैसा व्यवहार,
भाई के प्रति कैसा व्यवहार, गुरुदेव के साथ कैसा सम्मान, सारी बातें हैं रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तो क्या करना चाहिए, पहला सूत्र है क्या करना चाहिए रामायण। दूसरा, एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो पहला है क्या करना चाहिए और दूसरी बात है क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए ये शिक्षा हमें महाभारत देता है। क्यों? बोले जो नहीं करना चाहिए था वही किया था कौरव और पांडवों ने। तो परिणाम क्या निकला? रहान कुल को रोवन हारा, कोई रोने वाला भी नहीं बचा। क्यों? बोले जीवन में बेईमानी नहीं होना चाहिए, भाई के साथ क्या किसी के साथ भी नहीं, और भाई के साथ में तो बिल्कुल नहीं। भगवान ने अर्जुन का साथ क्यों दिया, दुर्योधन का क्यों नहीं दिया? क्योंकि पांडव सत्य के पक्ष में थे और कौरव असत्य के पक्ष में थे, इसलिए ठाकुर जी ने सत्य का पक्ष लिया, किसी का पक्ष नहीं लिया, न कौरवों का न पांडवों का। किसका लिया? ठाकुर जी ने सत्य का पक्ष लिया। तो सज्जनों, क्या करना चाहिए रामायण और क्या नहीं कर रहे हम, ये महाभारत हमें शिक्षा देता है। तीसरा ग्रंथ है हमारा वो श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत हमें क्या शिक्षा देता है? बोले कैसे मरना चाहिए, क्योंकि मरने की कला है। जीवन जीना अलग बात है, लेकिन मरे हम कैसे? क्योंकि संसार को डर केवल मौत से लगा हुआ है। सबको डर काहे का है? मर नहीं जाऊं, और वो आएगी। मौत से क्या डरना, उसे तो आना है। तो ये है क्या? कोई कहीं आता जाता नहीं है, जाते नहीं कोई दुनिया से दूर चलकर, जाते नहीं कोई दुनिया से दूर चलकर, और मिलते हैं सब यहीं कपड़े बदल बदल कर, मिलते हैं सब यहीं कपड़े बदल बदल कर। तो केवल गीता का सिद्धांत वासांश जीर्णानि यथा व्याय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराण व्याय जीर्णा अन्यान संयान्ति नवान देहि। तो सज्जनों, जीवन हमारा कैसा हो, कैसे मरना चाहिए, गीता का और सिद्धांत अपने जीवन में अपनाएं। तो रामायण क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए महाभारत, और कैसे मरना चाहिए श्रीमद् भागवत। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। समय की सीमा में भी अपनी वाणी को विराम, और आगे गुरुदेव की जैसी आज्ञा। सतगुरुदेव भगवान की जय। अभी बहुत अच्छी वाणी, अमृतमयी वाणी श्री शास्त्री जी के द्वारा आपने सुनी। बड़े अच्छे जीवन के सूत्र उन्होंने बताए, जिनसे कि हम अपने आप को भगवान के करीब जो है रख सकते हैं। आपको भगवान के करीब रहना है तो जो जीवन के सूत्र बताए हैं उनकी ओर विशेष ध्यान देते हुए और अपने जीवन को धन्य बनाएं। एक भजन बोल करके फिर महाराज जी को भी समय देना है। कोई आपने सतगुरुदेव भगवान की जय। स्वयं सिद्ध आनंद का जो केवल आधार, सतगुरु टैऊ राम को मेरा बंधन बारंबार। गुरु बचनों को रखना संभाल के, एक एक बचनों में गहरा राज, तो जिसने जानी है महिमा गुरुदेव उसका तूफान कभी भी जहाज। गुरु बचनों को रखना संभाल के, एक एक बचनों में गहरा राज, तो जिसने जानी है महिमा गुरुदेव की उसका डूबा न कभी जहाज। दीप
दीपक जले अंधकार न भागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीपक जले अंधकार न भागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी ज्योति से रोशन जहान, वो करिश्मा बड़ाई महान। तो जिसने जानी है महिमा गुरुदेव की, उसका डूबा न कभी जहाज। गुरु वचनों को रखना संभाल, एक एक वचन में कहना। तो जिसने जानी है महिमा गुरुदेव की, उसका डूबा न कभी जहाज। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म बना के फल नहीं भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने आजाद है, फल भोगने में क्यों लाचार है। तो जिसने जानी है महिमा गुरुदेव की, उसका डूबा न कभी जहाज। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज। तो जिसने जानी है महिमा उसका डूबा न कभी जहाज। गुरु पर पूर्ण समर्पित हो तो धोखा कभी नहीं खा सकता। गुरु पर पूर्ण समर्पित हो तो धोखा कभी नहीं खा सकता। अंतःकरण जब तक शोध न हो, तो ज्ञान कभी नहीं टिक सकता। अंतर्मुखी होने से आवाज, बहिर्मुखी होने से बर्बाद। वो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा न कभी जहाज। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में कहना राज। जिसने जानी है महिमा गुरुदेव की, कभी जहाज। ये सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84। सतगुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो गुरु के वचन पे जिन्होंने धारण किया है, गुरु के वचनों पे विश्वास रखा है, उनका जीवन में कल्याण हुआ है। हम हमेशा भगवान से, ईश्वर से जुड़े रहें, इसके लिए ये सभी सत्संग, भजन, कीर्तन बहुत आवश्यक है। भगवान कहते हैं कि ये मानव का जो तन है बड़े भाग्य से मिला है और केवल ये साधन का धाम है। केवल मोक्ष गति को प्यारे नर्तन तूने पाया है और कोई दूसरा कारण नहीं है। मोक्ष गति के लिए ही, अपना उद्धार करने के लिए ये साधन हमको मिला हुआ है और ये साधन का हम जितना अधिक जीवन में सदुपयोग करेंगे मनुष्य शरीर का, तो ये सदुपयोग ही हमारे लिए कल्याणकारी होगा। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो मानव का तन है
ये क्या है? भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। इसमें जिसकी सत्ता से ये शरीर चल रहा है, जिसकी सत्ता से सब कुछ है, जिस करके सब सिद्ध होता है, सोई स्वरूप हमारा है। तो वो ईश्वर का अंश है और ईश्वर चेतन है, अमल है और सहज में आनंद का भंडार है। वही चीज़ हमारा ये जीव है, वो चेतन है, अमल है, सब विकारों से रहित है, कोई विकार इसके अंदर नहीं है। लेकिन क्या है कि सो मायावश भयो गुसाई और बंधो कीर मर कट की नाई, सो मायावश। तो वो जीव जो है माया के बस में हो गया है, माया के वशीभूत होकर के और अपने आप को बंधा हुआ समझ रहा है कि मैं बंध गया हूँ। कैसे बंध गया हूँ? उदाहरण दिए हैं गोस्वामी जी ने। कीर, बंधो कीर मरकट की नाई। कीर कहते हैं तोता को, मरकट कहते हैं बंदर को। वो बंदर और तोते की तरह से बंधा हुआ है। बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं? छोटे मुंह का बर्तन लेते हैं, छोटे मुंह का सुराही जैसा, तो जिसमें हाथ ऐसे तो चला जाता है, उसमें चने डाल देते हैं। बंदर हाथ उसमें डाल देता है, चने की मुट्ठी भरता है, अब वो हाथ उसमें से निकलता नहीं। वो समझता है कि मुझे किसी ने पकड़ लिया और चनों को वो छोड़ता नहीं है और अपने आप को जो मुक्त कर नहीं पाता है, बंधन में। इसी प्रकार से हम संसारी मनुष्य अपने आप को जो है क्या है, माया के वशीभूत होकर के और संसार की चने रूपी ये मोह माया को हम समेटे हुए हैं, धन संपत्ति को, नाते रिश्तों को समेटे हुए हैं। इनसे हमको बचना है तो हमें वो जैसे बंदर जो है मुट्ठी को खोल करके चनों को छोड़ करके मुक्त हो सकता है, वैसे ही हम जीवन में अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। इनसे थोड़ा, इनसे बच के, इनका हमको आसक्ति नहीं होना चाहिए। केवल ये जो चीज़ें हमारी जो संसार में हमको जो बांधे हुए हैं, आसक्ति से ही हम बंधे हुए हैं। आसक्ति के जहर को आप निकाल दीजिए, ये चीज़ें आप जो है सब आनंद देंगी। कोई जो है आपको दुख नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, जीवन आपका सरल और सुखमय आनंद पूर्वक जो बीतेगा। अब मैं महाराज जी से 5 मिनट में आपका जो है थोड़ा सा रखेंगे। 5 मिनट का समय इजाज़त ले रखी है मैंने गुरुदेव से। प्रेम से बोलो ओम सतनाम साक्षी। समय थोड़ा है, काम जरूरी है, मौका भी यही है। अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे, रामचरितमानस और रामायण 2 शब्द आते हैं। रामचरितमानस यात्रा कहां से प्रारंभ होती है? जहां से हम खड़े हुए हैं, जहां हम हैं वहीं से यात्रा प्रारंभ होगी। कहीं आपको दिल्ली जाना हो तो अब आप हाथरस से, आगरा से यात्रा प्रारंभ नहीं करेंगे। जहां है वहीं से यात्रा प्रारंभ होती है। होती है कि नहीं होती? इसलिए हमें यात्रा करना है, ऊर्ध्व गति करना है। तो करना कहां से? जहां से हम हैं वहीं से यात्रा प्रारंभ। तो अभी आपने सुना कि 3 सीढ़ी हैं। तो पहले बताया रामचरितमानस। अब बताओ हम कहां खड़े हैं? इस वक्त हम कहां हैं? इन तीनों में यदि हम हैं तो कहां हैं? अरे स्पष्ट है कि हम मानस हैं, मनुष्य हैं कि नहीं? भाई अभी आप सुन रहे थे कि बड़े भाग्य मानस तन, तो मानस तन में है कि नहीं? तो यात्रा कहां से प्रारंभ करनी है? मानस से। तो मानस से हम जब ऊर्ध्व गति करेंगे, ऊपर को चलेंगे, तो दूसरा स्टेप क्या आता है? चरित्र। मानस, चरित्र, तब राम है।
और हम बात कहाँ की है कि रामचरितमानस, तो अभी हम ऊपर तो नहीं है, नीचे है। इसलिए हमें यहां से मानस से प्रारंभ होना है, इसलिए ऊर्ध्व गति करना है। तो दूसरा है चरित्र। और मानव का क्या बिगड़ गया है? मानव का बिगड़ गया है चरित्र, और वो संवारने में क्या लगा है? चित्र को। बोलिए, अपनी छवि, यही तो कहते हैं। बस इस चित्र को ही संवारने में लगा हुआ है, जबकि बिगड़ गया है चरित्र। यदि मानस है तो यदि हम सत्य चरित्र हो जाएंगे, क्योंकि चित्र की पूजा नहीं होती। ये इतने लगे हैं ना, ये दिख रहे ना, ये चित्रों की पूजा है क्या? आपने पहले भक्ति में आया श्रवण, इसलिए आपने उनके चरित्रों को श्रवण किया। जो महापुरुषों के चरित्र रहे, चाहे वो श्रीमद् भागवत से हो, चाहे महाभारत से हो, चाहे रामायण से हो, या अन्य किसी भी ग्रंथ से ही क्यों ना हो, हमने उनमें से महापुरुषों के श्रीमुख से श्रवण किया। और श्रवण करने के उपरांत हमने उनके चरित्रों को श्रवण किया, इसलिए इच्छा हुई कि हम उनके दर्शन करें। तो दर्शन के लिए हमने ये सब यादगार है। किस लिए है? कि सबकी इसमें यही है, चरित्रों की। इसलिए राम मानस चरित्र, यदि, क्योंकि मानव इंसान तो है ही, पर यदि इसमें इंसानियत आ जाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मानस तो मिल गया। यदि आपके चरित्र हुए तो बोलो, आपको राम बनना है कि बने बनाए हो? आपको राम बनना नहीं पड़ेगा। यदि आपके चरित्र हैं, यदि चित्र की पूजा होती तो रावण की जरूर हो जाती है। सहस्त्रबाहु कार्तवीर अर्जुन था, जिसके तो हजारों भुजाएं थी, उसका चित्र कितना बड़ा होगा, उनकी पूजा क्यों नहीं हो पाई? इसलिए चरित्र की पूजा है। मानस चरित्र, राम चरित्र से ही हम, वो आप विचार कर लो, स्वाभाविक है, परोपकार कर लो। 3 सूत्र बताए, उन्हीं में आप विचार करिए। एक दैव है, देवता है, एक मानव है, एक दानव है। वो हमारे ही अंदर तीनों हैं। लक्षणों से पहचाना जाता है। तो पहचान क्या है? जो वस्तु मेरे पास है वह बस मेरे पास ही बनी रहे, और हमें किसी का नहीं चाहिए। जो हमारे पास है वो केवल हमारे पास ही बनी रहे। हे परमात्मा, बस इतनी ही प्रार्थना है, तो आप मानव भी बने रहेंगे। बोलिए, जो वस्तु हमारे पास है बस अब बनी रहे, हमें और किसी का नहीं चाहिए, तो आप मानव की स्थिति में हैं। व्यवहार में भी कहते हैं कि भैया उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो अपने में मस्त रहता है। वो लोग कहते हैं कि नहीं कहते? तो ना लेना है ना देना है। इसलिए यदि स्थिति है तो भी तो मानव के मानव तो भी बने रहेंगे। उसके बाद आता है, मेरी जो वस्तु है वह मेरे पास बनी रहे, और यदि जरूरत पड़े किसी को तो मैं उसको भी देने के लिए तैयार हूं। परहित सरेस धर्म नहीं भाई। यदि है तो देत लेत मन शंक न धरें। पहले देने का बात आया, उसके बाद लेने की बात आई है। पहले देत, मेरी जो वस्तु है वो तो मेरे पास है, यदि जरूरत पड़ती है तो मुझको भी देने के लिए सहर्ष तैयार हूं, क्योंकि त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्य में वो समर्पय। इसलिए हमारी तो कुछ है नहीं, बताइए, सब परमात्मा की दी हुई वस्तु है। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्य में वो समर्पय, ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद है परमेश्वर। ऐसी तेरी दी वस्तु तुझको ही अर्पित है, ऐसा यदि हो जाए तो आप किस श्रेणी में हैं? देवता हैं। देवता का अर्थ क्या है?
दे या बता। हम क्यों आराधना करते हैं? इसीलिए तो करते हैं कि या तो हमको कुछ दे या फिर बता, रास्ता बता दे। इसलिए महापुरुषों संश्रय, महापुरुषों की शरण में जाते हैं। रास्ता मिलता है कि नहीं मिलता है, या वो देता है, इसलिए दे या बता। इसलिए आप देवता की स्थिति में। पर तीसरी जो है, मेरा जो धन है, मेरी वस्तु है, वो तो मेरे पास बनी ही रहे, और दूसरे की संपत्ति एन केन प्रकार किस प्रकार में हड़प लूं, ये स्थिति बनती है तो वो दानवीय में आती है। इसलिए आपको इस पर विचार करना पड़ता है। तीनों में ही है। इसलिए रामचरित मानस, अब आप मानस तो हैं ही, इसलिए कहा है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा। अब यदि शरीर को लेके बैठते हैं तो छित जल पावक गगन समीरा, और पंच रचिते अधम, इसलिए फिर अधम में हो। इसलिए सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जह तन पाए भजई रघुबीरा। इन्हीं सब वाणी को विराम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, समर्थ सद्गुरुदेव भगवान की। ओम शांति। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय गुरटे ओम राम स्वामी जय गुरटे ओम राम, मेरा सत्य गुरटे ओम राम। परोपकारी जगत उदारी, परोपकारी जगत उदारी, तुम हो पूर्ण काम जय गुरटे ओ राम। जब जब प्रेम निजत कारण, तुमको पुकारा स्वामी आपको पुकारा। तब तब गुरु अवतार धरे तुम, तब तब गुरु अवतार धरे स्वामी सबको निस्तारा। जय गुरटे ओ राम। प्रेम प्रकाशी मंडलाचार्य, मंत्र साक्षी सतनाम स्वामी, मंत्र साक्षी सतनाम। धर्म सनातन के प्रचारक, धर्म सनातन के प्रचारक, गीत पुण अभिराम जय गुरुदेव राम। देश विदेश में मंडली लेकर पावन देव पदे, स्वामी पावन देव पदे। आत्म रूप लखाया सबको, आत्म रस दिखाया सबको। हरियाता पकड़ेशो जय गुरुदेव राम। पूर्ण अचल समाधि तेरी, सिर आसन ब्राजे स्वामी सिर आसन ब्राजे। रूप मनोहर सुंदर लोचन, रूप मनोहर सुंदर लोचन। देखत मन गाजे ओम जय गुरुदेव राम। आत्मस्थित वचन के पूरे योगी इंद्र जति, स्वामी योगी इंद्र जति। परम उधारी धीरज धारी, परम उधारी धीरज धारी। परम अगाधमती जय गुरुदेव राम। धन धन मात पिता कुल तेरा, तेरा धन तव साध सुजान। स्वामी धन तव साध सुजान। धन हरेश जहाँ तुम जन्म्या, धन हरेश जहाँ तुम जन्म्या। धन तव शुभ
कथा जय गुरटे सुर नर मुनि जन हरि जन गुनी जन गावन गुण तुम्हारे स्वामी गावन गुण तुम्हारे अंत न पाए सके नर कोई भेद न पाए सके नर कोई महिमा पर परे ओम जय गुरटे भोजन तुम्हारी आरती गावे गावे पावे सो मुक्ति स्वामी पाए सो सुमति साध संगत को हरदम दीजे सर्व संगत को पकड़ दीजे पूर्ण गुरु भक्ति जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव राम स्वामी जय गुरुदेव राम मेरा गुरुदेव राम पर उपकारी जगत उदारी पर उपकारी जगत उदारी तुम हो पूर्णता जय गुरुदेव ओम सर्वस्वरूपम आदि अनुपम भूमि रूपम वैवानांत अनुपम छायन धूपम गाढ़तकूपम दर्जना वैश्रामम दायक दामम निज निष्कामम निर्वाणी पादनमामम निषिदिन श्यामम श्रीदेव रामम गुरुज्ञानी पादनमामम निषिदिन श्यामम श्रीदेव रामम गुरुज्ञानी चावल चंदन कुंगु केसर फूलों की बरखा बरसाओ नरसिंह गोम कबेरी बाजा तबला सुरंदा जाज बजाओ बरबर दीपक पूरण घी से अगरबत्ती और धूप जलाओ आरती राज करे बहुत सुंदर सतगुर की जयकार बुलाओ आरती राज करे बहुत सुंदर सतगुर की जयकार बुलाओ गुरुदेव भगवान की आशवंदी गुरु तो दर आई तुझ बिन ठौर न काई राम तुम हर राता तुम हर माता मेरी आश पुजाई राम पाए पलों में तेरे प्यारी आय से तम जाई राम तन मन धन रात करे मैं मांगत नाम सने ही राम राम तुम्हारा साबुन कर सा दोसा पाप सवे राम कहते लोक तीर में आगमन मिटाई राम कहे गुरु लोक तीन में आगमन मिटाई राम। बोलो गुरुदेव भगवान की। 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो, ये 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो, कहते हूँ संकट कटे देत परम गति सोए, कहते हूँ संकट कटे देत परम गति सोए। आदि बल विचार के तुम कर पीछे सब काम जी, ये वचन मन मारी रे पाए सुख आराम जी। उद्यम कर शुभ कर्म कारण सीख ये सार है, भाग पर कछुनाई आप वेद ग्रंथ पुकार है। समय का अति करना कोई न कुसंग में, जो बचे व्यवहार से सफल कर सत्संग में। सर्व से तुम गुण उठा
ना करो, नाम बुरा चाहो किसी का, भाव शुद्ध हृदय रहो। जीव किसको ना दुखाओ दया, सब पर कीजिए राम व्यापक ज्ञान सब में, द्वेष को हर लीजिए। समय जोई गुजर जावे, याद ना तुम ताई कर, आने वाली बात की भी चिंता मन में नहीं करो। जो बनाए ईश्वर तुम ताहि पर राजी रहो, जावनी सा है भली सब यो सदा मुख से कहो। अपने स्वार्थ लिए तुम झूठ ना कब बोलना, वचन साचा मधुर हो, जब तब मुख को खोलना। शरण तेरी आए जोई तारे दे सन्मान जी, यद्यपि वैरी हो तो भी ना करो अपमान जी। और का उपकार कर तुम छोड़ स्वार्थ अपना, लोग पर लोग में गवो, तुमको पापना। धर्म अपने माहे हरदम प्यार कर नटना नहीं, शीश जावे जान दे पर धर्म से हटना नहीं। मौत अपना याद कर लेते हैं, बुलाओ ना कभी, जान मन में मरण का दिन निकट आया है अभी। धर्मशाला जान जग को जीव सब में मान है, मोह किससे ना करो, सब सामान है। वीर गुरु के वचन पर नित तुम करो विश्वास जी, अटल श्रद्धा भार मन में, धर्म कर सब नाश जी। आर्य मंत्र ले गुरु से जाप जप धर ध्यान को, जगत बंधन तो पाए आत्म ज्ञान को। ये शिक्षाएं याद कर मन में पुन विचार, कहते हूँ करनी करे भवन उतरो पार, कहते हूँ करनी करे भवन उतरो पार। बोलो गुरुदेव भगवान की, सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की। आज का गुरु महाराज का अमृत वचन है, वेद शास्त्रों को पढ़ लिख कर भी जिनका मन सांसारिक सुखों को बटोरने में लगा रहता है, उससे बढ़कर दूसरा कोई मूर्ख नहीं है। वेद शास्त्रों को पढ़ लिख कर भी जिनका मन सांसारिक सुखों को बटोरने में लगा रहता है, उससे बढ़कर दूसरा कोई मूर्ख नहीं है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जो जन गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहते तिस दास की पूर्ण करिए आस। दुख दर्द सब दूर हो, लगे नयम की त्रास,
कार्य हो अनरास, संशय कोई ना रहे, सब कार्य हो अनरास, संशय कोई ना रहे। बोलो गुरुदेव भगवान की। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, कृष्ण मुरारी राधे श्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, मुरारी राधे श्याम।